स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे, जहां हम ऑडियो बुक के माध्यम से आपके सामने समाज में हो रहे अपराध को प्रस्तुत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपराध की एक और अनसुनी यात्रा। सोमवार 6 दिसंबर 2021 का दिन था। कड़कड़ाती ठंड छत्तीसगढ़ की हवाओं को सर्द बनाए हुए थी। शाम के लगभग 7 बज रहे थे। इंजीनियर शिवांग चंद्राकर अपने फार्म हाउस से धीमी गति से बाइक चलाते हुए अपने घर मरौदा की ओर जा रहा था। तभी उसने देखा कि कोई उसे हाथ दे रहा है। सामने अशोक खड़ा था। उसे देखकर शिवांग ने बाइक रोक दी। शिवांग अशोक देशमुख को अच्छी तरह जानता था। अशोक ने शिवांग चंद्राकर ने कहा, भाई, मेरी बाइक खराब हो गई है, क्या तुम मुझे लिफ्ट दे सकते हो? शिवांग चंद्राकर जानता था कि अशोक गांव का नामचीन व्यक्ति है। उसकी उससे कभी नहीं बनी, मगर इंसानियत भी कोई चीज होती है। ये सोचकर उसने मुस्कुराकर कहा, क्यों नहीं भाई, आओ बैठो, बताओ कहां चलना है। यह सुनना था कि अशोक देशमुख उछलकर शिवांग की बाइक पर बैठ गया। अशोक ने शिवांग के कंधे पर हाथ रखा तो उसे महसूस हुआ मानो उसके हाथ में कोई कठोर चीज है। शिवांग को जाने क्यों महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है, मगर अब वो क्या कर सकता था। चुपचाप बाइक चला रहा था। देखा सामने 2 लोग और खड़े मिले। वो भी उसे रुकने के लिए इशारा कर रहे थे। उन्हें देख करके शिवांग ने बाइक की गति तेज कर दी, मगर अशोक ने कंधे पर थपथपाकर कहा, नहीं नहीं, रुको। मजबूर शिवांग ने बाइक रोकी। वही दोनों लोग उसके पास आ गए जो हाथ के इशारे से बाइक रुकवा रहे थे। शिवांग उन्हें थोड़ा थोड़ा जानता था। तभी अशोक देशमुख ने शिवांग को कसकर पीछे से जकड़ लिया। शिवांग को महसूस हुआ मानो वो किसी बड़े खतरे में फंस चुका है। थोड़ी ही देर में उसके मस्तिष्क में अशोक देशमुख के साथ सारे विवाद घूमने लगे। उसने अशोक के चंगुल से छूटने की कोशिश की, लेकिन उसने पूरी ताकत से उसे जकड़ रखा था, इसलिए छूट नहीं सका। इसी बीच सामने खड़े दोनों व्यक्तियों ने आगे बढ़कर उसे पकड़ा। उनमें से एक ने उसके गले में नायलॉन की रस्सी डालकर कस दी। थोड़ी ही देर में दम घुटने से शिवांग की मौत हो गई। इसके बाद अशोक देशमुख ने अपने साथियों के साथ मिलकर शिवांग के हाथ और पैर पकड़कर लाश झाड़ियों के पास डाल दी। फिर अशोक अपने साथियों से बोला, तुम लोग यहां रुको, मैं अभी कार लेकर आता हूं। उसके दोनों साथियों में एक बसंत साहू था और दूसरा विक्की उर्फ मोनू देशमुख। इस पर बसंत साहू ने कहा, भैया जल्दी आना, यहां लोग आते जाते रहते हैं, किसी को भी शक हो सकता है। हां, मैं जल्द ही कार लेकर आता हूं। अशोक तेजी से चला गया। थोड़ी ही देर में अपनी कार लेकर के वहां आ गया और तीनों ने मिलकर शिवांग चंद्राकर के शव को कार की डिक्की में डाल दिया। अशोक देशमुख कार चलाते हुए झरझरा में हरीश पटेल की खाली पड़ी जमीन पर ले गया। वहां हार्वेस्टर चलने से गड्ढे बने हुए थे। एक गड्ढे में शिवांग की लाश जलाने की व्यवस्था उन्होंने पहले ही कर रखी थी। वही दोनों अन्य आरोपी अपनी मोटर बाइक से आ गए। फिर तीनों ने मिलकर मिट्टी का तेल डालकर शिवांग चंद्राकर के शव में आग लगा दी। दिसंबर का महीना था। लोग भीषण ठंड के कारण अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। कहीं ऐसे में लोगों को आग जलती हुई दिखती है तो दूसरे लोग यही समझते हैं कि ठंड दूर करने के लिए किसी ने अलाव जला रखा है। यही वजह थी कि जब ये लोग शिवांग के शव को जला रहे थे तो लोगों ने कोई शक नहीं किया। जब आग बुझी तो शिवांग का शव आधा जल चुका था। तब वो उसे मिट्टी से ढककर अपने अपने घर चले गए। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले का चंदखुरी गांव अपनी खेती किसानी के कारण जिले भर में प्रसिद्ध है। लगभग 3000 की जनसंख्या का ये हरित अनुपम गांव शहर से लगा हुआ है। यहाँ के धनाढ़ी लोगों को दाऊजी कहकर सम्मान के साथ संबोधित किया जाता है। अधिकांश लोगों का जीवनयापन खेती किसानी और शहर में नौकरी से गुजर बसर करना होता है। 31 वर्षीय अशोक देशमुख गांव की राजनीति करते हुए खेती किसानी करता था। हाल ही में हुए ग्राम पंचायत चुनाव में वो सरपंच का चुनाव चंद मतों से हार गया था, जिसका दोषी वो शिवांग चंद्राकर और उसके परिवार को ही मानता था। यही कारण था कि अशोक शिवांग से बदला लेने का मौका ढूंढ रहा था। उसने गांव के ही रहने वाले अपने खास दोस्त विक्की उर्फ मोनू देशमुख 20 वर्ष और बसंत साहू उम्र 24 वर्ष, जो कि गांव चंद्रपुरी में ही रहते थे, से एक दिन मौका देखकर बात की। यार मोनू, आज मैं सरपंच होता, मेरी गांव में अच्छी खासी चलती, 2 पैसे कमाता, तुम लोगों को भी हमेशा खिलाता पिलाता, मगर एक आदमी की वजह से पूरा प्लान धरा का धरा रह गया।
इस पर मोनू और बसंत साहू ने उसकी ओर देखा तो मोनू ने कहा, भैया मैं जानता हूं, लेकिन अब क्या किया जा सकता है। चुनाव में इसने तो आपका बैंड बजा दिया। ये सुन करके अशोक ने कहा, अगर तुम लोग मेरे सच्चे दोस्त हो तो मेरा साथ दो। मैं इसको ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी में कभी हमारा कोई विरोध नहीं करेगा। क्या क्या करना होगा बताओ। इस पर विक्की उर्फ मोनू ने गुस्से से भरकर कहा, शिवांग के बड़े भाई धर्मेश ने मुझे थप्पड़ मारा था, इसलिए मैं भी इनसे बदला लेना चाहता हूं। मैं तुम्हारे साथ हूं। शिवांग इंजीनियर क्या बन गया है, इसके घर के लोग अपने आप को बड़ा आदमी समझने लगे हैं। यह सुनकर अशोक खुश होते हुए बोला, बस मेरे दोस्त, तुमने मेरा दिल जीत लिया। मैं एक योजना बनाता हूं और इसको सबक सिखाते हैं। इस पर बसंत साहू ने कहा, हाँ क्या है आखिर तुम्हारी योजना भाई, बताओ। ये बात है तो सुनो। मेरे दिमाग में बहुत दिनों से एक कीड़ा कुलबुला रहा है। सरपंच चुनाव में तो हार गया हूं, मगर इनसे हम 25 से 50 लाख रुपए वसूल सकते हैं। इससे तुम दोनों की भी जिंदगी बन जाएगी, फिर जिंदगी भर ऐश करोगे। ये सुनकर के दोनों खुशी से उछल पड़े और एक साथ बोले, ऐसा है तो हम तुम्हारे साथ हैं, जब जैसा कहोगे वैसा करेंगे। 7 दिसंबर 2021 सुबह लगभग 11 बज रहे थे कि थाना पुलगांव के टीआई नरेश पटेल के पास दो लोग आए। उनमें से एक ने थाना प्रभारी से कहा, साहब मैं दीपराज चंद्राकर हूं और गांव चंदखुरी से आया हूं। मेरा भांजा शिवांग चंद्राकर कल शाम से लापता है, उसका कोई पता नहीं चल रहा है। ये कहते दीपराज रुआंसा हो गया, उसकी आंखें भर आई थी। थाना प्रभारी नरेश पटेल मामले की गंभीरता को समझकर उन्हें भरोसा दिलाते हुए बोले, तुम लोग चिंता मत करो, हम पूरी मदद करेंगे। तुम अभी गुमशुदगी दर्ज करवाओ। इसके बाद दीपराज ने शिवांग चंद्राकर की गुमशुदगी दर्ज करा दी। गुमशुदगी दर्ज होने के पुलिस ने अपने स्तर से इंजीनियर शिवांग को ढूंढना शुरू कर दिया। एक हफ्ता बीत गया था। शिवांग चंद्राकर का कहीं कोई पता नहीं चल रहा था। रिश्तेदारों के यहां माता पिता ने पता किया, मगर शिवांग की कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। धीरे धीरे लोगों में आक्रोश पैदा हो रहा था कि पुलिस शिवांग को आखिर क्यों नहीं ढूंढ पा रही है। मामला उच्च अधिकारियों तक पहुंचा। जब स्थिति बिगड़ने लगी तो पुलिस के आईजीओपी पाल के निर्देश पर एसएसपी ने केस को गंभीरता से लिया। इसके अलावा उसके पैम्फलेट छपवा कर बताने वाले को 10,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की। टीम में थाना प्रभारी नरेश पटेल, गौरव तिवारी, एसआई डोलेश्वर सिन्हा, चंद्रवंशी, एएसआई राधेलाल वर्मा, नरेंद्र सिंह राजपूत, समीत मिश्रा, अजय सिंह, हेड कांस्टेबल संतोष मिश्रा, कांस्टेबल जावेद खान, प्रदीप सिंह, जगजीत सिंह, धीरेन्द्र यादव, चित्रसेन, केशव साहू, लव पांडे, अलाउद्दीन, हीरामन, तिलेश्वर राठौर को शामिल किया गया। इस सब के बावजूद पुलिस को शिवांग चंद्राकर की गुमशुदगी के बारे में कहीं कोई सुराग नहीं मिल रहा था और पुलिस हाथ पर हाथ धरे मानो बैठी हुई थी कि 5 जनवरी 2022 को शिवांग चंद्राकर के बड़े भाई धर्मेश चंद्राकर ने थाना प्रभारी को सनसनीखेज जानकारी दी। धर्मेश ने बताया, सर झरझरी कैनाल रोड के पास एक खेत में एक कंकाल और हड्डियां मिली है। टाइमैक्स घड़ी मिली है, जले हुए कपड़े हैं। देखकर लगता है कि ये शिवांग के ही होंगे। थाना प्रभारी नरेश पटेल ने ये जानकारी उच्चाधिकारियों को दी। इसके बाद पुलिस अधिकारी फोरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। वहां खुदाई करके अस्थियां और एक मानव मुंड बरामद किया। फोरेंसिक विशेषज्ञ मोहन पटेल ने सूक्ष्मता से जांच शुरू की। कंकाल और जले हुए कपड़ों व बालों के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता था कि ये आखिर किसका शव है। शिवांग चंद्राकर का पूरा परिवार चिंतित था और लोगों द्वारा ये कयास लगाया जा रहा था कि ये शिवांग का कंकाल और अवशेष हो सकता है। नरेश पटेल ने उच्चाधिकारियों को जानकारियां देकर अवशेष की जांच डीएनए हेतु रायपुर भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी। इसके साथ ही जिले भर में ये चर्चा होने लगी कि 6 दिसंबर को लापता हुए शिवांग चंद्राकर की जब कोई जानकारी नहीं मिल रही है तो जरूर 5 जनवरी को मिले हुए कंकाल से उसका संबंध हो सकता है। इस संदर्भ में स्थानीय समाचार पत्रों में भी इसी तरह की खबरें प्रकाशित हो रही थी और जब डीएनए जांच रिपोर्ट सामने आई तो ये स्पष्ट हो गया कि वो अस्थियां शिवांग की ही है। पुलिस के सामने अब इस केस को खोलने की चुनौती थी। इसके लिए 5 जांच टीमें बनाई गई और आईजीओपी पाल और एसएसपी बद्रीनारायण मीणा ने पुलिस टीमों के साथ
मीटिंग करने के बाद दिशा निर्देश दिए। पुलिस ने इस केस में करीब 500 लोगों से पूछताछ की। पुलिस ने जोरशोर से विवेचना प्रारंभ कर दी। पुलिस ने इसी दरमियान छत्तीसगढ़ के चंद्रखुरी गांव के रहने वाले अशोक देशमुख से भी पूछताछ की। पुलिस को पता चला था कि सरपंच के चुनाव में अशोक की शिवांग से खटपट हुई थी, लेकिन अशोक खुद को बेकसूर बताता रहा। पुलिस ने उसके फोन की कॉल डिटेल्स की जांच की तो पाया कि उस दिन वो अपने घर में ही था। ऐसे में वो पुलिस की जांच से बाहर हो गया था। इसी दरमियान एक दिन दूसरे संदिग्ध आरोपी विक्की उर्फ मोनू देशमुख से जब पूछताछ चल रही थी तो वो टूट गया। उसने पुलिस को बताया कि शिवांग चंद्राकर की हत्या उसने अशोक देशमुख और बसंत साहू के साथ मिलकर की थी। पुलिस को उसने अपने बयान में बताया कि शिवांग चंद्राकर के भाई धर्मेश ने एक विवाद में उसे थप्पड़ जड़ दिया था, जिसका बदला लेने के लिए वो अशोक देशमुख के साथ इस हत्याकांड में शामिल हो गया था। उसने अपने इकबालिया बयान में यह भी बता दिया कि अशोक देशमुख पिछला पंचायत पंच चुनाव हारने के कारण शिवांग चंद्राकर से बदला लेना चाहता था और उससे 30 लाख रुपए फिरौती की योजना बनाई थी। मगर पुलिस की सक्रियता और गांव का सख्त माहौल देखते हुए उन लोगों ने फिरौती की योजना को दरकिनार करके मौन रहना ही उचित समझा था। ये जानकारी मिलने के बाद तत्परता दिखाते हुए टीआई नरेश पटेल की टीम ने उसी रात अशोक देशमुख और विक्की चंद्राकर को हिरासत में ले लिया और जब इन दोनों से पूछताछ की तो दोनों ही पुलिस जांच के सामने टूट गए और सब कुछ सच सच बयां कर दिया। अशोक देशमुख ने बताया कि पंचायत चुनाव में वो सरपंच का चुनाव लड़ रहा था, मगर शिवांग देशमुख के पिता राजेंद्र देशमुख के कारण वो चुनाव हार गया था। इसके साथ ही रेघा में स्थित 15 एकड़ के कृषि फार्म हाउस का विवाद भी इसका एक कारण था, जिसे राजेंद्र चंद्राकर ने उससे हथिया लिया था। यहां एक रोचक बात यह भी सामने आई कि जांच में यह पाया गया कि अशोक देशमुख घर पर ही था, तो फिर अब कैसे हत्यारा हो गया। पुलिस ने उसकी पत्नी रजनी से पूछताछ की तो उसने बताया कि पति घर पर ही था। मोबाइल में 7 मिस कॉल दिखाई दे रही थी। अब सवाल यह था कि आखिर जब अशोक घर पर था तो पत्नी ने कॉल क्यों किया था और अशोक ने कॉल रिसीव क्यों नहीं की। अशोक ने इस संदर्भ में खुलासा करते हुए बताया कि शिवांग चंद्राकर की हत्या के लिए उसने लंबे समय तक एक योजना बनाई थी कि किस तरह हम हत्या के इस केस से बच सकते हैं और फिरौती भी हासिल कर सकते हैं। इसी तारतम्य में यह सोची समझी योजना बनाई गई थी कि हत्या के दिन मोबाइल को घर में रखना है ताकि कभी पुलिस वेरिफिकेशन हो तो एक नजर में यह माना जाए कि वो तो घर पर ही था। फिर भला हत्या कैसे कर सकता है। इस तरह आरोपियों ने इंजीनियर शिवांग की बाइक पर लिफ्ट लेकर एकांत में गला घोंटकर हत्या कर दी थी। जांच के बाद पुलिस ने हत्याकांड में प्रयुक्त कार, मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली। गला घोंटने में प्रयुक्त हुई नायलॉन की रस्सी भी आरोपियों की निशानदेही पर बरामद कर ली। तीनों आरोपियों अशोक देशमुख पुत्र रामनारायण देशमुख, विक्की उर्फ मोनू देशमुख और बसंत साहू को भादम्बी की धारा 364, 365, 201, 120 बी और 302 के तहत मामला दर्ज करके 10 फरवरी 2022 को गिरफ्तार कर लिया और अगले दिन 11 फरवरी को उन्हें मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी दुर्ग, छत्तीसगढ़ के समक्ष पेश किया, जहां मामले की गंभीरता को देखते हुए मजिस्ट्रेट ने तीनों आरोपियों को जेल भेजने का आदेश जारी कर दिया।